Hello. Good evening, everyone. Yeah, hi. Uh, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? Am I audible, everyone? Yeah, I just reply back into the chat option. You can give a thumbs up as well. You can write into the chat window as well. And if possible, you can just turn on the video so that we can start this power pack and most amazing web that we would be having it. And this is a very interesting webinar. Those who planning to launch a startup, those who are basically planning to get into the digital market and want to master something very different thing, those who are already have a basic knowledge of digital marketing but they want to understand the advanced part of digital marketing, which includes performance marketing and the programmatic advertisement, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसके ऊपर हम बेसिकली आज के पूरे सेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा सा चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड ये सेशन बहुत ही हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है सेशन के लिए, सो वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ये सेशन में कवर करें। हमारे सेशन का जो बेसिकली एजेंडा है विच इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट इन 2023। आई होप आप लोगों ने ये टर्म सुनी रहेगी, या तो कहीं पे आपने गूगल पे देखी रहेगी, आपने इंटरनेट पे देखी रहेगी। अगर नहीं देखी है सो मैं आपको पहले उसका ब्रीफ दे दूंगा। सो हम इनिशियल पार्ट में परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर फोकस करेंगे, लास्ट सेक्शन में प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल चीजें एक रियल टाइम कैंपेन करके बताऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्क लाइक, how the programmatic advertisement work like, and how it can help your business skyrocket their growth and sales in just a short period of time। और अगर आप बेसिकली स्टूडेंट हो तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की स्किल सीख के आप कैसे कोई स्टार्टअप को या कोई ई कॉमर्स कंपनी के बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई होप you know me. If you don't know me, you can my name is Dr. Raj. I'm the founder and CEO of Digital Gurukul, and we run this edtech company, Digital Gurukul. We offer a digital skills program since last more than 10 plus years, and we have been training for around 44,850 students till now with the award of Asia's Best Digital Institute. And we regularly host this kind of value-added webinars every Saturday. So last weekend, we have basically done the webinar on how to launch a e-commerce startup and how to get it scale it to the next level। और आज के सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है। आई होप इट्स आई एम ऑडिबल, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि चैट विंडो में आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो मैं अभी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। नाउ आई होप इट इज बेटर। सो अभी आज के सेशन की बेसिकली बहुत सारे लोगों को डिमांड थी कि सर परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, और शार्क टैंक इंडिया में या तो बहुत इंटरनेट प्लेटफॉर्म के अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का टर्म जो है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है कि यार कोई कंपनी है ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे फोकस कर रही है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली वो कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करें अपने बिजनेस के लिए। तो व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस मार्केटिंग अबाउट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट। ये टर्म बहुत कम लोगों ने सुना रहेगा, बट जो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये टर्म सुना रहेगा कि व्हाट प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट वर्क लाइक। तो ये दोनों पार्ट को हम बेसिकली अच्छा खासा टाइम देके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए। अगर आपके पास नोट पैड है, अगर आपके पास कोई चीज़ है, हम ये थोड़ा सेशन थोड़ा 3x स्पीड में करेंगे, सो दैट आप कहीं ना कहीं थोड़ा फोकस के साथ करना, थोड़े डिस्ट्रैक्शन 35-40 मिनट्स के लिए बंद रखना। एंड लास्ट की 15 मिनट्स हम ओपन एंडेड डिस्कशन करेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट होंगे रिगार्डिंग टू द डू टॉपिक, यू कैन बेसिकली आस्क मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। किसी को पता है यहाँ पे व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग बी लाइक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग? अगर किसी को पता है जस्ट रेज द हैंड, आई विल to unmute that particular person and then we can you can answer it। किसी को पता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती क्या है यहाँ पे? ओके, आई के मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई कैन सी, बहुत सारे कम लोगों को इसके बारे में पता है। नाउ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज अ वेरी न्यू इनटू द डिजिटल मार्केटिंग। नाउ आप लोगों ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग देखी जो टीवी न्यूज़पेपर पे अमाउंट स्पेंड होता है। आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग देखी जहाँ पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, गूगल पे
इन्फ्लुएंसर्स पे, एफिलिएट पे पैसा स्पेंड करते हैं टू गेट अ मैक्सिमम रिटर्न। नाउ जो उसके आगे जो नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग होती है, दैट इज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस का जो वर्ड होता है कि आपकी एड अगर परफॉर्म करेगी तब जाके आप उसका पैसा दोगे। इसका मतलब ये होता है कि आपका एड जो है, ठीक है, आपकी ये एड का परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको इंप्रेशंस अच्छे मिलते हैं, आपको क्लिक्स मिलती है, आपको सेल मिलती है, तभी आप सामने वाली कंपनी को पैसे देते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे मेरे मेरा एक प्रोडक्ट है और मेरे पास 1 लाख रुपए का बजट है। कल रामदीन मेरे पास आ रहा है कि रामदीन, सर मैं आपके लिए मार्केटिंग करूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा, मुझे 30 हजार रुपए का बजट चाहिए। वो बोलेगा कि सर देखो 30 हजार में इतना रिजल्ट आया, इतनी चीजें आई। बट अगर कल जाके पंकज मेरे पास आता है, पंकज बोलेगा सर आपके लिए जो एडवर्टीजमेंट, ठीक है, मैं करूंगा, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे आपको पे करना है। ठीक है, सो यू ऑल यू नीड टू डू बेसिकली इज टू पे द परफॉर्मेंसेस। सो फॉर एग्जाम्पल, पंकज सेड की सर, आई सेड की पंकज मैं आपको पर क्लिक का 10 रुपीज पे करूंगा, आई विल पे 20 रुपीज पर क्लिक, आई विल पे 100 रुपीज पर सेल। तो मैं अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं पंकज को पे करूंगा। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एज वेल, क्योंकि अगर मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से कि आप नेटवर्क थोड़ा स्टेबलाइज रखिए, कुछ स्टूडेंट बार बार आ रहे जा रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मुझे। सो आप लोग हो जाइए एंड एक बार अपना वीडियो ऑन कर दीजिए ताकि कहीं सेशन हम यहाँ पे कर सके। राइट नाउ वी हैव मोर देन 40 मेंबर्स यहाँ पे, सो आई आई होप, एंड कुछ स्टूडेंट्स जो है हमारे साउथ इंडिया से भी है। सो आई ट्राई कि दे आर insisting me to speak on English language, so I'll try to mix around because we have a mixed audience, so we have a Hindi, we have a English as well, so I kind of mix it out so that it is यू नो सारी ऑडियंस को ये चीजें समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हम थे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर। सो अगर आपकी एड परफॉर्मेंस करती है तभी आपको सामने वाली कंपनी को पैसे देना है ना। ये पर्टिकुलर केस के अंदर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है, ठीक है, ये चीज कोई ई कॉमर्स कंपनी को कैसे दे सकते हो। नाउ मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है और आप एक कंपनी ओन कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे पास आ रहे हो कि सर हमको एक कैंपेन रन करना है। मैंने बोला कि मैं आपको पर क्लिक जो है मैं आपसे 50 रुपया चार्ज करूंगा और मैं आपसे अमाउंट लूंगा और आपको मैं परफॉर्मेंस के बेस पे मैं आपसे अमाउंट लूंगा। बट मुझे भी तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस सामने वाली कंपनी को दिखाना पड़ेगा ना। अगर मैं 50 रुपया अगर उनको क्लिक्स पे दे रहा हूँ तो हाउ आई वुड बी गेटिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, सो परफॉर्मेंस में कहाँ से लेके आऊंगा, तो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सबसे पहले आता है दैट इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया के अंदर भी जो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म, तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ फेसबुक एडवर्टीजमेंट, वी हैव अ इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट, वी हैव अ ट्विटर एडवर्टीजमेंट, वी हैव अ लिंक्डइन एडवर्टीजमेंट। ये 4 एडवर्टीजमेंट जो सबसेट होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, वो एड कैंपेन्स रन करके आप मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ आप एक एड कैंपेन का रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। नाउ मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके एड मैनेजर का डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ वहाँ पे, और एक प्रैक्टिकल कैंपेन करके दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप एक कंपनी के ओनर हो या तो आप एजेंसी के ओनर हो, तो आपको प्रैक्टिकल एड कैंपेन कैसे रन करना है और कैसे आपको मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम लीड जनरेट करनी है, सो दैट आप कहीं ना कहीं सामने वाले क्लाइंट को भी रिजल्ट दे सको, और अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस के लिए आपको बेनिफिट हो सकता है। सो मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड वो स्क्रीन के ऊपर जस्ट अ सेकेंड, I'll show you some of the things which could be beneficial for you. Just a second. So I am sharing a screen right now. I hope that would be visible to you. Just a second. स्क्रीन दिख रही है आप सभी लोगों को? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? अज्यूम करो कि यू आर अ बिजनेस ओनर और आपको बेसिकली अपने बिजनेस के लिए एक एड रन करना है, जिसके अंदर आप बेसिकली मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहते हो मिनिमम कॉस्ट में। एंड द सेकेंड इंस्टेंस हम यहाँ पे लेते हैं कि अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हो और आपने कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लिया हुआ है एंड आपको एक परफॉर्मेंस मार्केटर का रोल दिया है कि आपको एक एड कैंपेन रन करना है जहाँ पे आपको अमाउंट, जब आप बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे, दैट कैन बी आइदर द लीड
और मे बी द क्लिक्स और मे बी द सेल। तो ये पर्टिकुलर केस के अंदर हाउ यू विल बेसिकली जनरेट इट, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बताएंगे। सो आई टेक हियर द एग्जांपल ऑफ लेट्स से बालकृष्ण, वो माइट बी हैविंग स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस एंड ही माइट बी हैविंग द सम फूड बिजनेस। तो फूड बिजनेस के अंदर वो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू एंड रीच आउट टू द मैक्सिमम ऑडियंस। तो उसके लिए वी विल क्लिक ऑन क्रिएट अ कैंपेन आउट हियर। आउट ऑफ दिस कैंपेन क्रिएशन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बट ऑब्वियसली आई एम लुकिंग इनटू द परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सो आई फोकस मोर ऑन गेटिंग द ट्रैफिक और मे बी द एंगेजमेंट थिंग, बिकॉज आई वांट जितना मुझे एंगेजमेंट मिलेगा, जितना मेरे क्लिक्स आएंगे, उतना ही ज्यादा मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिट है। सो आई क्लिक हियर एंड क्लिक ऑन एंगेजमेंट एस्पेक्ट। जैसे मैं यहाँ पर एंगेजमेंट पे क्लिक करता हूँ, आई क्लिक ऑन कंटिन्यू सेटअप में। सी वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड, तो मेरे से जितना हो पाता है, ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट में आपको बेसिक बेसिक चीज में यहाँ पे बताने की आपको ट्राई करूंगा। एंड जो मेरा ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपको ब्रीफ आउट करना विद द प्रैक्टिकल, दैट आई एम बेसिकली गिविंग यू द एंटायर ब्रीफ। नाउ बेसिकली वी हैव दिस एंटायर सेटिंग। सो यहाँ पे हमने वी हैव वन प्रोजेक्ट, सो उसके ऊपर आई कैन यहाँ पे आपको उसकी इन्वेंटरीज दिख जाती है कि आपका फेसबुक पेज, आपका इंस्टाग्राम पेज, आपका व्हाट्सएप पेज। यहाँ पे आपको बजट सेट करना है। बजट इट इज लेट्स से 250 रुपीज। जैसे आप यहाँ पे 250 रुपीज सेट करते हो, यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट की डिटेल्स यहाँ पे पूछी जाएगी। तो आप मिनिमम 15 दिन के लिए आप ऐड रन कर सकते हो। जैसे 10 जुलाई है, यहाँ पे 7 अक्टूबर है, तो 7 अक्टूबर से लेट्स से आई सेट हियर द 23 अक्टूबर, तो एटलीस्ट हमारी 15 दिन की एड यहाँ पे आपकी चल गई। ये होने के बाद यहाँ पे आपको ऑडियंसेस बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी है। ऑडियंसेस आप बेसिकली जो आप लोकेशन के लिए टारगेट करना चाहते हो, एक सिमिलर एक एक छोटे लोकेशन से टारगेट करनी है। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंदौर, सो मैं यहाँ पे इंदौर का लोकेशन ले लेता हूँ। सो टेक इंदौर एज अ लोकेशन एंड आई जस्ट पुट द लोकेशन आउट हियर। आप खाली ये देखते जाइए कि व्हेन आई एम पुटिंग अ लोकेशन, राइट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑडियंस दिखते जा रही है, which stating me the estimated audience size, and this is the estimated reach, how much I'll reach that I'll be getting it, right? So यहाँ पे I'll filter out the there are many filtration option which I can see here. So right now I'll say अगर मेरा young audience है, तो यहाँ पे I'll set 18 to 25, and the असली बॉल गेम आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है which is a detail targeting। तो अगर let's say I want to reach out to the people जो फूड में इंटरेस्टेड हो सकता है, तो यहाँ से मैं इंटरेस्ट एरिया सिलेक्ट करूंगा फूड एंड ड्रिंक। तो यहाँ पे मेरे पास एक फूड एंड ड्रिंक का इंटरेस्ट एरिया आ जाता है। सो मेरी एड उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो फूड में इंटरेस्ट होता है। नाउ ये स्पेसिफिक टारगेटिंग करने का बेनिफिट मेरे पास ये है कि मैं वो रेलेवेंट लोगों तक पहुंचूंगा और मेरे पास मैक्सिमम रेलेवेंट लोगों की क्लिक्स आएंगे। सो मेरा जो कॉस्ट होगा वो ऑलवेज वुड बी लेस एंड द रिजल्ट ऑलवेज वुड बी वेरी हाई। आपको राइट साइड में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, द रीच एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज करने के बाद ऑब्वियसली आई विल गो टू द नेक्स्ट साइड। और जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक एड कैंपेन बनाने का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। सो आई कैन क्रिएट अ मल्टीपल एड कैंपेन्स। यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ, हेडलाइन डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। एंड यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज डालनी है विच इज यू नीड टू कनेक्ट योर व्हाट्सएप। बिकॉज आपने देखा है व्हाट्सएप राइट नाउ इट्स वेरी मच ट्रेंड। व्हाट्सएप ने अपने चैनल्स भी निकाल दिए है। व्हाट्सएप अभी बहुत सारी चीजें निकाल रहा है। व्हाट्सएप अभी मैसेंजर है, इंटीग्रेशन है, बहुत सारे एडवांस फीचर निकल रहे हैं। अभी डेली लाइफ में भी यूज है व्हाट्सएप अ लॉट। सो ये पर्टिकुलर केस में अगर आपका ऑफिशियल बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, तो दैट यू कैन कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। एंड ये नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी एड कॉपीज दिखेगी एंड देन यू कैन पब्लिश इट। यहाँ पे एड कॉपीज पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। यू नीड टू बेसिकली हैव अ एंगेजिंग एडवर्टीजमेंट। मेक श्योर करो उसमें आप वीडियो यूज करिए, कॉल टू एक्शन बटन अच्छा यूज करना है आपको। एंड मेक श्योर करना है कि पीपल कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करे। अगर जैसे हम फूड की बात करें, सो यहाँ पे हमको रेदर देन पीपल बाइंग द एडवर्टीजमेंट, जैसे अगर कोई मैं एक फूड का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम लुकिंग एट सम फूड प्रोडक्ट, लेट्स से मैगी, तो यहाँ पे अगर मैं कोई नूडल्स की एड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बाई नाउ करके बटन लगाऊंगा नहीं। बाई नाउ के पहले पर्टिकुलर पर्सन क्या एक्शन लेता है, वो चीज मैं यहाँ पे बटन पे लगाऊंगा एंड देन आई विल पब्लिश द एडवर्टीज एंड दिस इज हाउ आई गेट द रिजल्ट। तो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द फेसबुक एडवर्टीजमेंट जो आपको यूज करना चाहिए। इसके अलावा विच इज द एडवांस एस्पेक्ट जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विच इज कॉल्ड एज अ रीमार्केटिंग। सो रीमार्केटिंग इज अ कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आप लोगों ने हमेशा देखा रहेगा कि अगर आप जैसे बिग बिलियन डे है, अमेजोन का डील धमाका होता है, तो आप बहुत सारी चीजें कार्ट में ऐड करके रखते हो, राइट? सो जब आप कार्ट में कोई चीज ऐड करके रखते हो, आप परचेस नहीं करते हो, तो वही ऐड आपको बार बार दिखाई देती है। आई होप आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा रहेगा। कोई कोई ई कॉमर्स साइट पे जाके आप अगर आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, आपने देखा भी है, आपने
कोई ऐड टू कार्ट किया, आपने विश लिस्ट में डाला है, तो इमीडिएटली वो प्रोडक्ट आपको अक्रॉस नेटवर्क दिखने लगता है। नाउ ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है रीमार्केटिंग। सो ये रीमार्केट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बिकॉज जितनी ज्यादा बार एड अपने प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस को सामने दिखेगी, इतना ही ज्यादा बेसिकली बेनिफिट आई मीन आपको होगा, बिकॉज देर इज अ कंटिन्यूस हिटिंग विच इज गोइंग ऑन. So when your prospective customer sees the advertisement for a n number of times, so he'll basically try to buy the product, maybe with the discount, maybe with the coupon that you can offer, and your conversion would obviously be happen. So how you can basically use this advanced method of remarketing? So आपको यही same process करनी है, but यहाँ पे आपको एक छोटा सा change जो करना है, that I'll basically show you what is that small change that you need to do. So what you'll do, यहाँ पे आप create a new audience पे आओगे, and here you will see the custom audience. This is the advanced option जो फेसबुक आपको ऑफर करता है. सो यहाँ पे वंस यू गो टू द कस्टम ऑडियंस, यू विल सी ऑल द डेटा सोर्सेस आउट हियर. सो यहाँ पे दीज आर द सोर्सेस. तो इफ आई क्लिक ऑन आई, सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है, क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर फ्रॉम योर मेटा पिक्सल, टेलर योर ऑडियंस बेस्ड ऑन इवेंट यू वांट टू फोकस ऑन द वेबसाइट, राइट. सो यहाँ पे आपकी वेबसाइट में जो जो भी एक्शन आपके यूजर्स ने लिए हुए हैं, उनके बेस पे आप उनको एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो. अगर आपके पास कोई कस्टमर का डाटा है, वो आप फेसबुक पे अपलोड करके उनको आप एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो. अगर आपका कोई एंड्रॉइड आईओएस का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन की एक्टिविटी के बेस पे यू कैन टारगेट दोस यूजर्स. अगर आपकी ऑफलाइन एक्टिविटी, आपका कोई अगर ऑफलाइन स्टोर है, तो वो लोग स्टोर के ऊपर जो भी आपके कस्टमर विजिट्स करते हैं, उसके ऊपर आप बेसिकली टारगेटिंग कर सकते हो. इफ यू हैव सम ई कॉमर्स कैटलॉग, तो उसके ऊपर अगर किसी ने एंगेज करा हुआ, यू कैन शो देम द एडवर्टीजमेंट. नॉट ओनली दैट, अगर आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है एंड बेसिकली बहुत सारे लोगों ने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को विजिट किया है, उनकी आपकी प्रोफाइल विजिट करी है, आपके पोस्ट को लाइक करा है, आपको डीएम किया हुआ है, आपकी ये जितनी भी ऑडियंसेस है, सबकी ऑडियंस को आप रेलेवेंट एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हो, उन्हीं लोगों को जिन्होंने ये एक्शंस लिया हुआ है. तो ये सारे जो एडवांस रीमार्केटिंग है, फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं दिखाता हूँ. जैसे आई सिलेक्ट द इंस्टाग्राम बिकॉज दिस इज अ वेरी फेमस. सो इफ यू आस्क मी द टू मोस्ट फेमस एक्टिविटी or very popular advanced targeting that we personally use is a website, because most of the people comes is the first source of interaction with any business. Second is the Instagram account, and the third is basically the Facebook page. तो ये तीन बहुत ही पॉपुलर है. तो अगर लेट्स से इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम इज अ वेरी पॉपुलर, सो यहाँ पे अगर आप आते हो, सो इफ आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे देर आर 365 डेज का आपका पूरा एक्टिविटी होता है. एंड यहाँ पे जितने भी लोगों ने पर्सनल अकाउंट के साथ एंगेज किया हो, व्हेन आई से एंगेज, इट मींस कि अगर किसी ने यहाँ पे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सो ये सारी एक्टिविटी किसने करी हुई है, वेदर समवन हैज लाइक द एनी ऑफ द पोस्ट, आपका इंस्टाग्राम पे किसी ने कमेंट किया है, किसी ने आपका इंस्टाग्राम पोस्ट सेव किया है, किसी ने स्वाइप किया हुआ है, किसी ने बटन टैप किया है, किसी ने शेयर किया है. ये पूरी लिस्ट इंस्टाग्राम की जो है, जो भी एक्टिविटी करी है 365 डेज के अंदर, आप इसकी एक ऑडियंस बना सकते हो. ऑडियंस को आप नाम दे दो, जैसे यहाँ पे लेट्स से मेरा एक सोर्स है कॉइन एक्सचेंज वर्ल्ड, सो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म CW लिख देता हूँ. एंड CW लिखने के बाद यहाँ पे आई जस्ट मेंशन CW इंस्टाग्राम. तो लास्ट एक साल के अंदर CW के पेज पे जितने भी लोगों ने कुछ एक्टिविटी करी है, उन सारे लोगों को मैं कस्टम एड्स दिखा सकता हूँ. उससे बेनिफिट क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट ऑडियंस को चीज दिखाई देगी. एंड ये रेलेवेंट ऑडियंस को आपको दिखाना क्या है? रेलेवेंट ऑडियंस को कोई रैंडम चीजें नहीं दिखानी, उसको आपको ऑफर्स दिखाना है, आपके कूपन्स दिखाना है, आपके कस्टमर स्टोरीज दिखानी है, आपकी ब्रांड स्टोरीज दिखानी है, आपकी पॉजिटिव न्यूज मीडिया आर्टिकल्स दिखाना है. ये सारी चीजें जब आप दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी वेबसाइट पे आए, उसने कुछ कारणवश क्या किया है, आपका प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है. तो जब वो कंटिन्यूसली हिटिंग आपकी होती रहेगी विद दिस एडवांस टारगेटिंग, योर एड परफॉर्मेंस वुड डेफिनेटली वुड बी इंक्रीजिंग. यू विल बी गेटिंग more conversions with the lesser cost with this performance marketing technique. I hope you are getting this particular point. I hope you understood. And यहाँ पे you can select the many platform. जैसे ये आप Facebook पे भी ऐड दिखा सकते हो, आप Instagram पे भी दिखा सकते हो, एंड अभी मे बी जो अभी नेक्स्ट WhatsApp का अपडेट आने वाला है, ठीक है. सो जो WhatsApp का अभी कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएस में, तो देर इज अ थिंग विच इज गोइंग ऑन कि अभी जो WhatsApp का नेक्स्ट अपडेट आएगा, तो आप जो स्टेटस देखते हो ना WhatsApp पे, तो स्टेटस के बीच में भी आपको एड्स दिखना शुरू होने वाली है. तो यू कैन इमेजिन एज ए एडवर्टाइजर कितनी इन्वेंट्रीज आपको मिलेगी जब आपका प्रोडक्ट और आपका ब्रांड आप लोगों के सामने रख सकते हो. सो ये सारी चीजें जो है आपके एड परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है.
नाउ यहाँ से हम आते हैं बेसिकली सेकंड एस्पेक्ट पे, विच इज अ गूगल एडवर्टीजमेंट. नाउ गूगल एडवर्टीजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग. सो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, तो फर्स्ट इज बेसिकली अ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल. सो आई ऑल्सो शो यू द लिंक्डइन एज वेल. बट इंडिया के अंदर लिंक्डइन बीइंग अ बिट एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म, so that is being considered mostly by the corporates and the larger cap companies. So यहाँ पे Google Ads is a very important, and जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो टर्म है, ठीक है, दैट वाज डिराइव फ्रॉम द पीपीसी. तो जो गूगल एडवर्ड्स है उसको पेपर क्लिक बोला जाता है. एंड पेपर क्लिक जो है, ठीक है, ये आपको अमाउंट तभी पे करना है जब भी कोई आपकी एड पे क्लिक करता है. तो यहाँ से आप जैसे गूगल एड्स, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं पता है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मैं आपको एक सैम्पल एग्जांपल देके बताता हूँ कि गूगल एड्स दिखती कैसे. जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च करा पैकर एंड मूवर्स. तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सो आई मीन whenever I search something, I don't know, I don't see the advertisement. आप सर्च करोगे तो मे बी आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी. सो जो आप गूगल सर्च पे एडवर्टीजमेंट देखते हो, जैसे ये हमारी एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ऐड करके. तो जब गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च होगा तो यहाँ पे जैसे मल्टीपल कीवर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो. सो अगर कोई कीवर्ड यूज करता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक बालकृष्ण एग्जांपल, so let's say he's serving noodles or a khakra. So when someone search for best khakra, best noodles khakra, his brand's advertisement would come up into the picture. So this is called as a search advertisement. डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो अब नॉर्मली आप वेबसाइट्स पे जाके देखते हो, जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होती है, एक वीडियो एडवर्टीजमेंट होती है जो आप यूट्यूब पे देखते हो, एक शॉपिंग एडवर्टीजमेंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फोन सर्च करते हो, सो यहाँ से आपको बहुत सारे फोन्स की एडवर्टीजमेंट दिख रही है, जहाँ पे एप्पल, रियलमी, सैमसंग, ये सारी एडवर्टीजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ए शॉपिंग एडवर्टीजमेंट. नाउ ये जो एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे दिख रही है, सो यहाँ पे लग तो रहा है बहुत इजी है, बट इसको चलाना कैसे है, इसका एक छोटा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप न्यू कैंपेन पे आते हो. न्यू कैंपेन रन करने के बाद लेट्स से कि अगर आपको एक एड कैंपेन रन करनी है विद दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको सेल्स का भी ऑप्शन आता है, आपको लीड्स जनरेट करनी है, आपको वेबसाइट ट्रैफिक करना है, आपको अवेयरनेस करनी है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे आते हैं. सो यू विल क्लिक ऑन क्रिएट अ कैंपेन टाइम. यहाँ पे आपको सर्च, कैंपेन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं. बट अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाना है, सो आई ऑलवेज रिकमेंड यू शुड गो विद द सर्च एडवर्टीजमेंट, बिकॉज सर्च एडवर्टीजमेंट इज डायरेक्टली टाइड अप विथ योर लीड्स. कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ फोन खरीदना है तो मैं गूगल पे डालूंगा बेस्ट फोन अंडर 5,000, बेस्ट फोन अंडर 15,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर 5,000. तो ये जो भी कीवर्ड्स मैं गूगल पे डालूंगा, कीवर्ड्स के बेस में मेरी एड ट्रिगर होगी, और वही रेलेवेंट बंदा मेरे एड के ऊपर क्लिक करेगा. एड पे क्लिक करने के बाद he'll come to my website, एंड अगर वेबसाइट पे if he finds the value, he'll fill up the form, and if you find the product very useful, he'll basically make a purchase for the same. सो यू कैन इमेजिन गूगल एडवर्ड्स कितना पावरफुल टूल है, जहां पे आप एक रैंडम ऑडियंस तक पहुंच सकते हो जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट दिखा सकता है, एंड दैट कैन यू कैन हेल्प देम इंक्रीज द सेल्स. सो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू डू इज यहाँ पे यू क्लिक ऑन कंटिन्यू. यहाँ पे ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर यहाँ पे वेबसाइट विजिट डालो. यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ यू पुट हियर आवर वेबसाइट इज digitalgurukul.in. सो यहाँ से आई जस्ट पुट अप digitalgurukul.in. और प्लीज अपनी, हम जो ये सेशन में जो चीजें कर रहे हैं ना, इससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे ओपन टैब पे, मैंने सब चीजें आपके लिए रखी हुई है. तो प्लीज आप सेशन मिड से मत छोड़ना, क्योंकि इसके बाद असली सेशन शुरू होगा. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेरे को आपको बतानी है इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट. मुझे लगता नहीं है कि आपने कभी ये चीजें देखी भी रहेगी, ये सारी मैंने क्यूरेटेड करके रखी है आपको बताने के लिए. सो प्लीज आप ये सेशन ध्यान से आप इसको अटेंड करना, चीजें समझना, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. उसके बाद यहाँ पे सर्च कैंपेन पे आप कैंपेन का कोई भी, जैसे डिजिटल गुरुकुल है, सो विल जस्ट मेंशन हियर डिजिटल गुरुकुल, एंड बिकॉज वी आर रनिंग इन अक्टूबर, सो आई जस्ट मेंशन OCT 2023. मैं आपको बता दूं, ये हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए एड रन कर रहे हैं. सो यहाँ पे मेरा फोकस जो है विच इज द क्लिक्स. सो आई वांट बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मेरी एड के ऊपर क्लिक्स आने चाहिए. जितने ज्यादा मेरे पास क्लिक्स आएंगे उतना ही ज्यादा मेरी एड के लिए बेनिफिट है. सो आई जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन. यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. लोकेशन, ऑलवेज यू सिलेक्ट द पर्टिकुलर, I mean the specific location. Let's say if I select the Indore here, so यहाँ पे मेरे पास सिटी तो बहुत सारी आ जाती है, बट आई ओनली सिलेक्ट द स्पेसिफिक लोकेशन आउट हियर.
यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ऑडियंस सेगमेंट के अंदर, बट यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बताऊंगा जो आपको ऑप्शन रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे digitalgurukul.in डाल दिया, मेरे पास बहुत सारे कीवर्ड्स के सजेशंस आ रहे हैं, बिकॉज गूगल का जो एआई एल्गोरिदम है विच इज अ वेरी पावरफुल। जैसे भी गूगल का जो बार्ड है, ठीक है, जो चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि गूगल का एआई इकोसिस्टम कितना पावरफुल है। तो गूगल ने मेरी वेबसाइट से बेसिकली कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे निकाले हुए हैं, और ये कीवर्ड अगर कोई गूगल पे सर्च करता है, ठीक है, सो मेरी एडवर्टीजमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मेरी वेबसाइट कंप्लीट है तो यहाँ पे गूगल मुझे बहुत सारे सजेशंस दे रहा है। नाउ सजेशंस में डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग कोर्स, फ्री डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये सारे कीवर्ड्स वो मुझे सजेस्ट कर रहा है। और ये बोल रहा है कि अगर ये आप ये कीवर्ड्स अगर डालते हो आपके आई मीन ग्रुप के अंदर, सो ये कीवर्ड कोई भी अगर इंदौर में गूगल पे सर्च करेगा, एडवर्टीजमेंट वहां पे सबसे पहले दिखाई देगी। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं अप्लाई ऑल कर देता हूँ, सारे कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर आप राइट साइड में देखोगे यहाँ पे, सो यू कैन सी कि अगर मैं 200 रुपये का बजट लगाता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास वीकली कॉस्ट आता है 4,000 रुपये का। तो 4,000 डिवाइड बाई अगर मैं 7 करूँ तो अराउंड 500 रुपये का अगर मैं बजट लगाता हूँ तो मुझे ऑन एन एवरेज 4,000 वीकली क्लिक्स आ सकता है। और मेरा जो एवरेज सीपीसी है, सीपीसी इज अ कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के ऊपर मुझे सिर्फ 1 रुपया देना है। तो अगर इसका मैं एक अच्छा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊं कि अगर 4,000 क्लिक्स मेरे पास आ रहा है, और समझो कि मेरा अगर 5% भी कन्वर्जन रेट है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, तो 4,000 का अगर मैं 5% पकड़ता हूँ तो डेट विल कम कम एट अराउंड 200, ठीक है, 200 कन्वर्जन। तो अगर मेरा एवरेज कोर्स प्राइस भी समझो कि 2,000 है, 5,000 है, तो यू कैन इमेजिन कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है और मेरा रिटर्न कितना मिल रहा है। अब ये मैंने मेरे बिजनेस के हिसाब से बताया, आप अपने बिजनेस के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप, अगर आपके पास कोई कंपनी के लिए आप काम करोगे तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, सो दैट आपका परफॉर्मेंस हमेशा आगे रहेगा। अगर आप किसके लिए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले रहे हो तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सा अमाउंट, आपको पता है कि अगर आपको 1 रुपया सीपीसी पड़ रहा है तो आप आगे 3 रुपए सीपीसी में भी बेच सकते हो, 5 रुपए सीपीसी में भी बेच सकते हो। आप उनको बोल सकते हो पर क्लिक में आपसे 5 रुपया चार्ज करूंगा ना, 5 रुपया इज नथिंग। आई मीन इट्स अ वेरी, मतलब वेरी स्मॉल थिंग। अगर सामने वाला का प्रोडक्ट 500 रुपए का है, 1,000 रुपए का है, 500 आई मीन 5,000 का है, 10,000 का है, तो उसको एक एक रुपए क्लिक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। आपको लगता है कि चलो ठीक है यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ पे 50% बात चालू होती है, और बाकी जो रेस्ट 50% होती है, दिस इज योर एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे ऐड के ऊपर जो जो भी रेलेवेंट कीवर्ड्स है ये यहाँ पे रखने हैं। जैसे गूगल ने मुझे ऐड बना के दिखा दी, बट ये ऐड के अंदर मुझे साइट लिंक्स भी ऐड करनी है, कॉल आउट्स भी ऐड करना है, एंड देयर आर 7 मोर एसेट टाइप जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। नाउ बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, सो मैं आपको एक एक चीजें, मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ। तो नीड टू ऐड योर प्रमोशन, यू नीड टू ऐड योर प्राइजेस फॉर द सर्विसेज, यू नीड टू ऐड योर ऑफिशियल फोन नंबर, आपको स्ट्रक्चर स्निपेट ऐड करना है, लीड फॉर्म ऐड करना है, एप्लीकेशन ऐड करनी है। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद ये यहाँ पे आपका जो एड स्कोर दिख रहा है, ठीक है, ये अभी राइट नाउ 72.4 है। दैट शुड बी अराउंड 85 to 88%। अगर ये स्कोर यहाँ पे पहुंचता है, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इनटू द एड। तो अगर आपका एड अच्छा परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली आपकी सीपीसी हमेशा कम रहेगी, आपका नंबर ऑफ क्लिक्स ऑलवेज वुड बी वेरी हाई, एंड योर ऑब्वियसली नंबर ऑफ लीड्स वुड बी वेरी हाई। इफ द लीड्स आर वेरी हाई, नंबर ऑफ कस्टमर वुड बी वेरी हाई अगर आपका प्रोडक्ट। So this is how this entire channel basically works out for the performance marketing. आई होप आपको ये चीजें आ रही है समझ में। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होता है तो आप चैट विंडो में डाल सकते हो। अभी हम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज समथिंग मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम की कमी है और बहुत सारी चीजें करनी है यहाँ पे। तो जैसे हम लिंक्डइन पे आते हैं, ठीक है, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी लिंक्डइन की एडवर्टीजमेंट रन करी है कि नहीं, बट अगर आपको, अगर इफ यू आर अ वेरी, इफ यू आर अ प्रोफेशनल, आप अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, अगर आपको कॉर्पोरेट आपका टारगेट ऑडियंस है, अगर आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हो, या तो कोई भी आप सैस सॉफ्टवेयर है आपका एप्लीकेशन, इफ यू वांट टू रीच आउट टू द कॉर्पोरेट ग्रुप, सो दिस पर्टिकुलर लिंक्डइन मैसेजिंग एडवर्टीजमेंट वर्क्स लाइक अ चार्म फॉर अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। उसके बाद हम आते हैं बेसिकली टबूला। आई डोंट नो आप लोगों ने टबूला का नाम सुना है कि नहीं। टबूला इज अ वेरी वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो अगर आपको
टबूला जो है, ठीक है, उसकी मैं आपको एक एक स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा कि ये टबूला कैसे काम करता है, कैसे चीजें होती है, दैट एवरीथिंग दैट आई बेसिकली एक्सप्लेन यू। सो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर जो थर्ड सेगमेंट आता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इज एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग जो है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली सामने वाले को पैसे तभी देते हो जब भी वो आपके लिए कोई सेल ला के देता है। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बहुत सारे वेबसाइट्स होती है जिसके साथ आप टाई अप कर सकते हो। अगर आप बेसिकली खुद बिजनेस में हो तो यू कैन टाई अप विद दिस वेबसाइट एंड दे विल बेसिकली गेट यू द सेल। तो ये कौन सी वेबसाइट है जो आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सो जस्ट अ सेकेंड, सो आई शो यू फ्यू वेबसाइट जो आपको सामने आ सकती है। वन इज बेसिकली द एडमिटेड। एडमिटेड इज बेसिकली वेरी पॉपुलर वेबसाइट जहाँ पे आप अगर रजिस्टर करते हो, ठीक है, एडमिट एड के अंदर, तो ये कंपनी क्या करती है कि आपके बिहाफ में बहुत सारे पब्लिशर्स, सो देर आर बेसिकली टू टू कैटेगरीज। एक होता है एडवर्टाइजर्स, अगर मेरा बिजनेस है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है, सो मैं एडवर्टाइजर बन गया। अगर कोई तीसरा दूसरा पर्सन है जिसकी वेबसाइट है, जिसका एप्लीकेशन है और जिसको पैसे कमाना है, ठीक है, तो वो अपनी एड स्पेस रेंट करता है, जिसको बोला जाता है पब्लिशर। तो देर आर एडवर्टाइजर जिसको एडवर्टीजमेंट करनी है, एंड देर आर पब्लिशर जो अपनी स्पेस बेचना चाहता है। तो ये जो एडमिटेड कंपनी है, ठीक है, ये बेसिकली बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप करती है। और कुछ प्रोमिनेंट कंपनी है जिसका नाम, जैसे फर्स्ट इज कैश करो। तो ये जैसे कैश करो आपको दिख रही है, कैश करो इज एफिलिएट वेबसाइट। तो ये क्या करती है, जैसे ये जैसे अमेजोन है, मिंत्रा है, आपको लगता है कि अमेजोन मिंत्रा में लोग डायरेक्टली जाते हैं? कोई नहीं जाता है, बहुत कम लोग जाते हैं। बट मेजरली लोग डील्स के लिए जाते हैं। डील्स कहाँ से मिलती है उनको? कैश करो जैसी वेबसाइट से मिलती है। अभी कैश करो कैसे कमाता है? कैश करो बेसिकली कमाता है एफिलिएट मार्केटिंग से। तो कैश करो अमेजोन से भी पैसे कमाता है, मिंत्रा से भी कमाता है, एक्सिस बैंक से भी कमाता है, वन प्लस से भी कमाता है। सो अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप कैश करो के साथ टाई अप कर सकते हो और उनको कुछ कूपन दे सकते हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 6% कैशबैक, 100 रिवार्ड्स, 1.5% कैशबैक। तो ये पर्टिकुलर केस में होता क्या है कि बहुत सारे इंडिया के अंदर देखो क्या चाहिए लोगों को, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। दैट इज हाउ द इंडियन मार्केट वर्क्स लाइक। तो अगर यहाँ पे अगर किसी को कोई डील मिल रही है, किसी को कोई ऑफर मिल रहा है, कोई कूपन मिल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं वो चीज को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी पॉपुलर ब्रांड भी है, बहुत सारी नॉट पॉपुलर ब्रांड भी है। तो यहाँ से अगर आप यूजर हो, आपको कुछ कमाना है, तो आप कैश करो पे आओगे, आपकी एक लिंक होगी, लिंक के थ्रू अगर कोई परचेस करता है तो आपको कमीशन मिलेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपका कोई ब्रांड है तो आप ब्रांड को कैश करो पे रजिस्टर कर सकते हो। बट बहुत बार कैश करो ब्रांड को डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करता है, तो आपको बेसिकली आना है किसके थ्रू? एडमिटेड के थ्रू। तो एडमिटेड का बेसिकली कैश करो हो गया। देर इज वन मोर वेबसाइट जिसका नाम है अर्न करो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अर्न करो। तो ये अर्न करो जो है, ठीक है, यहाँ पे आई मीन दिस अर्न करो इज फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस पर्टिकुलर कंपनी इज। तो यहाँ पे अगर एक यूजर है तो यूजर यहाँ से पैसे कमा सकता है। अगर आपका ब्रांड है तो आप बेसिकली ब्रांड रजिस्टर करा के, बहुत सारे लोग कूपन यूज करते हैं और कूपन के थ्रू आपका सेल बहुत डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना बढ़ जाता है। सो ये कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो ये दो कंपनी और ऐसी मल्टीपल कंपनीज है जिसका बेसिकली एसोसिएशन जो है ये एडमिटेड एड के साथ है। सो अगर आप एडमिटेड के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो यू कैन गेटिकली आपको बहुत अच्छा एक्सप्लोर भी मिलता है और आपका एड का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है। नाउ ये था बेसिकली एक छोटा सा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ओवरव्यू। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग इंडस्ट्री, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज में कवर कर रहे हैं। एंड अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आता है विच इज प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट। ना प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट मेरा पर्सनली बहुत ही पॉपुलर रिसर्च ओरिएंटेड मेरा टॉपिक रहा हुआ है, तो मैं इसके बारे में बहुत चीजें पढ़ता हूँ, देखते रहता हूँ। नाउ व्हाट इज अ प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट? जैसे आपको टर्म समझ में आ रही है प्रोग्राम, तो जो एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट होती है जिसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ता है, आपको बिडिंग करनी पड़ती है और फिर आपकी एडवर्टीजमेंट कोई वेबसाइट में दिखती है। नाउ प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट इट इज अ टाइप ऑफ द एडवर्टीजमेंट जहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर, depending on the user, depending on their behavior, depending on their activity, advertisement is shown as per the behavior of the audience. So you can imagine अगर बेसिकली मेरे को मैं कार की बात करूँ, तो अगर समझो मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार पसंद है तो मुझे वही कार की एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। अगर आवास को कोई कार पसंद है तो उसको वही कार की एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। प्रियंका को अगर कोई कार पसंद है तो उसको वही कार की एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी।
अगर महिंद्रा को कोई कार पसंद है तो उसको वही कार की एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी. सो डिपेंडिंग ऑन माई प्रेफरेंस, डिपेंडिंग ऑन माई इंटरेस्ट एरिया, multiple ad copies would be shown to me depending on my interest area, and this is entirely being done with the programmatic advertisement, and these are the automated buying and selling. ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट का. अभी प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट में तीन पार्टीज होती है. एक होती है डिमांड साइड, एक होती है सेल साइड, सप्लाई साइड, और तीसरा होती है एक्सचेंज साइड. नाउ मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बताया, यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल सा हिसाब है. एक सप्लाई साइड होती है. सप्लाई साइड मतलब कौन होता है? जिसके पास ऑलरेडी स्पेस है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है, और ये वेबसाइट एप्लीकेशन में बहुत अच्छा ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, और मुझे मेरी एक स्पेसिफिक स्पेस है मेरी वेबसाइट की, वो कहीं ना कहीं मुझे रेंट आउट करनी है, बिकॉज मुझे भी मेरी वेबसाइट से कमाना है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम द एप्लीकेशन एज वेल. सो वट आई डू बेसिकली, आई वॉन्ट टू सप्लाई दैट पर्टिकुलर स्पेस टू अ demand side. So I become a supplied side inventory, and then there is a demand side inventory. Demand किसकी रहेगी? Advertisers की रहेगी, because they want to do the advertisement, they want to showcase their product to a relevant audience. ठीक है, so I'm using the word relevancy. So I want to show my advertisement to the relevant target audience, so that relevancy comes into the picture जब यहाँ पे क्वालिटी पब्लिशर्स रहेंगे. कल जाके जैसे हमारे यहाँ पे 40 लोग हैं यहाँ पे, तो 40 लोग वेबसाइट बनाएंगे, तो 40 लोगों का ऑडियंस अलग अलग होगी, 40 लोगों के पास ट्रैफिक अलग अलग होगा. कुछ लोग नीश में काम करेंगे, कुछ लोग प्रीमियम में काम करेंगे. सो बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स भी होते हैं जो ये दोनों चीज मेंटेन करने का काम करते हैं. इसको बेसिकली बोला जाता है एक्सचेंज. ओके, सो डिमांड सप्लाई का जो एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज डीएक्सीज. तो ये डीएक्सीज क्या करते हैं? डिमांड साइड और सप्लाई साइड को मैचअप करते हैं, एंड देन दे बेसिकली गिव यू द ऑप्शन. अभी आप बोलोगे सर व्हाट इज द डिमांड साइड, व्हाट इज द सप्लाई साइड? तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ डिमांड साइड के नेटवर्क शेयर करता हूँ, उसके बाद कुछ सप्लाई साइड के नेटवर्क आपको मैं दिखाऊंगा. और आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये नेटवर्क के नाम, ना तो आपने सुने रहेंगे, ना देखे रहेंगे, ना तो एक्सप्लोर करे रहेंगे, बट अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ब्रांड अवेयरनेस का रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा. बिकॉज जितनी भी प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट होती है ना, उसका मेजर पर्पज होता है ब्रांड अवेयरनेस. ठीक है, और ये आपने कहीं ना कहीं देखा रहेगा, बट आपने कभी सीरियसली थॉट प्रोसेस नहीं दिया, बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड डू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके एक पर्टिकुलर CNN की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, और आई विल शो यू कि हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट वर्क्स लाइक. तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ करंटली, एंड राइट नाउ आई विल शो यू सम ऑफ द न्यूज चैनल. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CNN दिख रहा है आपको. कैन यू सी द CNN करंटली? कैन यू सी द वेबसाइट ऑफ CNN हियर? दिख रही है आप लोगों को? सो यहाँ पे अगर आप CNN पे आते हो, सो आपको यहाँ पे CNN इज अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट. सो अगर मैं CNN पे आता हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स है. राइट में आपको देखो कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट दिख रही है. कैन यू सी द एडवर्टीजमेंट हियर? तो ये जो आपको एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिख रही है, कैन यू सी द एडवर्टीजमेंट ऑन टू द टॉप एज वेल? जो अभी लोड होगी उसके बाद अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हो तो यार राइट साइड में भी देयर इज एडवर्टीजमेंट. अगर मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ, देयर इज ऑल्सो वन एडवर्टीजमेंट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. अगर मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देयर इज वन मोर एडवर्टीजमेंट विच आई कैन सी. एंड अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, देयर इज अ वन मोर पेड कंटेंट एडवर्टीजमेंट विच इज रिकमेंडेड बाय द ब्रांड. Now, what is it? Outbrain. This is the ad network. This is called as the ad network, which deals into the programmatic advertisement. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई नव पेन की एड है, कोई फिट रिलेटेड चीजें है, कोई ऑलिव ऑयल वगैरह की ऊपर चीजें है. ठीक है, अभी ये मेरे को क्यों दिखाई दे रही है? बिकॉज ये चीजें मैं ऑलरेडी सर्च करता हूँ. So I recently searched for olive oil, so immediately the programmatic advertisement identified me as a target audience. Now जब आप ये particular CNN की वेबसाइट पे आओगे तो आपको ये एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई देगी, बट ये मेरे को दिखाई देगी. So the reason is because this is how the programmatic advertisement is done. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर आपकी प्रोडक्ट या फिर आपकी ब्रांड के बारे में एक रेलेवेंट ऑडियंस को दिखाया जाए तो हाउ इम्पैक्टफुल इट वुड बी. नाउ मैं आपको विदाउट इवन डिले टाइम आपको अभी कुछ वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ. सो दिस इज बेसिकली one of the very important, very popular Amazon publisher service. So ये basically भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये basically publisher service है.
ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, आप सिर्फ नोट डाउन करते रहना, तो आपको कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट आपको नोट डाउन करते रहोगे, उसके बाद आप इसको एक्सप्लोर करिए। सो अमेजोन पब्लिशर सर्विस ये बहुत ही अच्छी चीज है, जहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हो, मोनिटाइज कर सकते हो अपना डिजिटल मीडिया। तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, अगर आपके पास तो यू कैन बेसिकली मोनेटाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद आता है देर इज अ ओपन एक्स प्लेटफॉर्म, तो दिस इज अ डिमांड साइड प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट, सो दिस इज फॉर द एज वेल, दिस इज फॉर द बायर एज वेल। सो ये सारी चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। And so this is one of it, openx.com. We also have a Yahoo advertisement as well. So Yahoo is a very also popular platform. Google इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट बाहर की कंट्री में याहू का जो प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट है, दैट इज अ वेरी पॉपुलर। सो दिस ऑल्सो यू कैन एक्सप्लोर एज वेल। तो व्हेन आई से एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब आपको करना क्या है, आपको बस साइन इन करना है। अगर आप ब्रांड हो तो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आते हो, सो अगर आप पब्लिशर, अगर आपकी कोई वेबसाइट है और आपको वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट दिखा के आपको पैसे कमाने हैं, तो आप पब्लिशर पे जाओगे। और अगर आप बेसिकली ब्रांड हो और आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, तो आप बायर्स पे जाओगे। तो आपको बस क्लिक करना है यहाँ पे, इफ आई क्लिक ऑन बायर, देन आपको कोई चीजें दिखाई देगी। करने के बाद आपको कॉन्टेक्ट अस पे जाना है। कॉन्टेक्ट अस पे जाके आपको एक फॉर्म फिल करना रहेगा। जैसे आप ये फॉर्म फिल करोगे, यहाँ पे कंपनी यूआरएल एंड एवरीथिंग, सो उनकी टीम आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बताएगी, और उसके बाद आप उसके साथ डील कर सकते हो। देन उसके बाद ट्रिपल लिफ्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म। सो ये क्या करता है कि दे एलिवेट द डिजिटल एडवर्टीजमेंट अक्रॉस द एवरी स्क्रीन। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है पब्लिशर्स, तो ये बहुत प्रीमियम वेबसाइट है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिखाई दे सकता है, रेलेवेंट, और ये एक अच्छा है, दैट इज ऑल्सो कैन बी डन। There is also a Pubmatic, which is a very famous, very popular programmatic advertisement platform. So this is also a very interesting platform. Microsoft also has a Xender, so उन्होंने ये just recently acquire किया हुआ है. So Xender is a very important platform which you can explore it, so that you can reach the audience across the screen with the premium advertisement. So these are all the platform, ये advertisers के लिए भी होता है, publishers के लिए भी होता है। नाउ अभी मैं आ जाता हूँ दिस media.net, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। इसके media.net के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। जो media.net का प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली हमारे इंडियन एक दो एंटरप्रेन्योर ने, दे बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, दे हैव बेसिकली मेड दिस media.net एंड दे हैव सोल्ड दिस पर्टिकुलर कंपनी टू द जापान बेस्ड एंटरप्रेन्योर। और ये कंपनी जो है, ये 21 साल के बच्चे ने स्टार्ट करी थी, दो यंग एंटरप्रेन्योर्स ने 3 साल 4 साल तक मेहनत करी थी media.net पे। एंड दे सोल्ड दिस कंपनी एट अराउंड मे बी 5,000 और 10,000 करोड़ में उन्होंने कंपनी बेची थी, विच वॉज अ बिग डील एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो अब इसकी हिस्ट्री के बारे में पता करना। तुगलकिया करके अगर आपको पता रहेगा, वेरी रिनाउंड एंटरप्रेन्योर जो है, मतलब इंडिया के अंदर जो ओजी एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, अभी आप जो देखते हो ना, ये बोट के एंटरप्रेन्योर या तो फिर लेंस कार्ट के एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इस सब के ओजी जो एंटरप्रेन्योर है, विच इज द भावेश तुगलकिया। तो इसके बारे में आप थोड़ा गूगल पे सर्च करोगे तो you'll get to know the many things. So this is the media.net. सो दैट इज समथिंग जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मैं आपको फॉर्ब्स की भी चीजें बता दूं, फॉर्ब्स में भी अगर आपको देखोगे तो कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट भी आपको दिखती है। अगर आप जैसे मोबाइल पे देखोगे तो यू विल सी मैनी एडवर्टीजमेंट, दीज आर ऑल द प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट। तो जब आपको कोई सी रैंडम एडवर्टीजमेंट दिखती है, जैसे यहाँ पे आपको रेंज रोवर इवोक की मुझे एडवर्टीजमेंट दिख रही है, दिस इज अ प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे अगर आप मोबाइल से ओपन करोगे तो आपको कोई रैंडम एडवर्टीजमेंट आर्टिकल के नीचे दिखाई देती है, दैट इज ऑल्सो प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट। सो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं कर सकते हो। दूसरा आता है, अभी आपको डिमांड साइड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ट्रेड डेस्क इज अ वेरी पॉपुलर थिंग। Amazon का Amazon DSP विच इज देयर, विच इज अ वेरी पॉपुलर थिंग। लाइव रैम्प इज बेसिकली विच इज वेरी पॉपुलर। मैं आपको बस खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज हम ऑलरेडी 5 मिनट डिले पे है। We have a Adobe Explorer Experience Cloud, which is a very popular, and the last and not the least, the ad roll. So ad roll, out of all this thing, इंडिया के अंदर ad roll is very popular। आपको ad roll की एडवर्टीजमेंट आई डोंट नो आपने बहुत जगह देखी भी रहेगी। आप अगर कोई इंडिया बेस्ड दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, अगर ये वेबसाइट के आर्टिकल पढ़ते हो, तो यहाँ से आपको बेसिकली उनकी एडवर्टीजमेंट एड रोल की दिखाई देती है। और मैं आपको एक सैंपल दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे फिर वी विल स्टॉप एंड विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपको अनम्यूट भी कर दूंगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक रेलेवेंट एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कैन यू सी द पिक्चर आउट हियर? यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है।
सो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये एक छोटी सी केस स्टडी है विच इज डन बाय अमेंडा एनजीओ। तो ये एनजीओ बेसिकली जो स्टैंडर्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो उनके लिए काम करता है। सो यहाँ पे आपको जो अलग अलग पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज एज पर द यूजर इंटरेस्ट एरिया। तो अगर मुझे फर्स्ट वाला डॉग, जैसे जो जो प्लेटफॉर्म है उसको अगर लग रहा है कि आई एम माई प्रेफरेंस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डॉग, सो बेसिकली मुझे ये वाली एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। अगर मेरी प्रेफरेंस ये वाली है एज पर माई बिहेवियर, एज पर माई हिस्ट्री, तो मुझे ये वाली एड दिखाई देगी। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो जितनी रिलेवेंट टारगेटिंग मुझे दिखाई देगी उतना ही ज्यादा मेरी एड का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, एड के ऊपर क्लिक्स आएंगे, एंड दैट इज हाउ द पर्पस ऑफ द प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट इज सर्व्ड। सो इंडिया के अंदर बहुत ही नीश कंपनीज है जो प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट में काम करती है। अगर आपको भी प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट में थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, तो ये जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया वहां पे जाके आप साइन अप करो, थोड़ा एक्सप्लोर करिए। बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट इज एग्जैक्टली द सेम। देर आर पब्लिशर्स, देर आर एडवर्टाइजर्स एंड देर आर एड नेटवर्क जो ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, एंड दैट इज हाउ द फंडा बेसिकली वर्क्स लाइक। एंड आने वाले 5 6 10 सालों के अंदर प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट डेफिनेटली विल ग्रो लाइक एनीथिंग, बिकॉज एवरीवन for a targeted advertisement and performance marketing, because everything is coming on e-commerce। अगर अब मैं कल जाके e-commerce का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट करने के बाद मुझे तो रिजल्ट चाहिए ना, तो रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग कौन करेगा? सो दैट वुड बी परफॉर्मेंस मार्केटर। सो इन मेट्रो सिटीज एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया द डिमांड ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटर हैज इंक्रीज लाइक एनीथिंग। इवन इफ यू गो टू द गूगल एंड जस्ट टाइप परफॉर्मेंस मार्केटर, आपको पता लगेगा कि कितनी ज्यादा डिमांड है। So these are the two things which are very much very important. Now I'm opening the floor for the questions. तो मैं आप सभी लोगों को अभी म्यूट करता हूँ यहाँ पे। आई मीन अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन आपको दिया है। यू कैन जस्ट टर्न ऑन द वीडियो, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो वी विल रैप अप आफ्टर द 5 to 10 मिनट्स। आपके जो भी सवाल है रिगार्डिंग टू द परफॉर्मेंस मार्केटिंग, या तो आप मुझे पर्सनल मैसेज में पूछ सकते हो यहाँ पे, या तो फिर आप मेरे को आई मीन डायरेक्टली यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। How do I know what is a good CPC and what is the ideal budget for my industry? A very good question, Manav. So, for understanding the ideal budget for your industry and ideal CPC, there are dedicated research agency जो अपने एक dedicated industries के लिए regular average निकालते रहता है। ये रिपोर्ट्स आपको गूगल पे मिल जाएगी, अगर नहीं है तो मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूंगा। हर एक इंडस्ट्री का एक एवरेज निकलता है कि व्हाट इज द एवरेज CTR, व्हाट इज द एवरेज क्लिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर कैंपेन। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर CTR और कन्वर्जन रेट थोड़ा कम होता है, बैंकिंग फाइनेंस में थोड़ा कम होता है, एजुकेशन में थोड़ा ज्यादा होता है। तो हर एक इंडस्ट्री का एक एवरेज बेंचमार्क निकलता है। सो नाउ दीज आर वेरी वेरी जस्ट फॉर अ रफ आइडिया आपको मिलता है। बट आइडियल बजट और गुड CPC जो है ये आपको कहीं ना कहीं आपकी कंपनी के लिए कैंपेन करने के बाद ही आपको पता लगेगा। बट एक इंडस्ट्री रिलेटेड अपडेट के लिए देयर आर डेडिकेटेड रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हर्षित पूछ रहा है स्नैपचैट पे भी चला सकते हैं? यस यस डेफिनेटली, आप स्नैपचैट पे भी एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला सकते हो। मैं आज आपको स्नैपचैट भी बताने वाला था, बट हमारे पास थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट था, तो इसके लिए हम आज ये चीजें शेयर नहीं कर पाए। मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए निकाल के रखी थी, बट थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट था, तो बिकॉज ऑफ दैट वी कुडंट डू इट। विकास ने लिखा है मोस्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन सर, थैंक यू सो मच विकास, आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी। Vishal, how to win ads in very competitive market? For example, ranking our ads on clothing, beauty brands as top conglomerate has already top spot. Very relevant question, Vishal. जब भी आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में डील करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप हर एक सेगमेंट को आप एक्सप्लोर करिए। दैट इज द रीजन आई स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। व्हेन यू आर डूइंग अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग और आपका आई मीन कॉम्पिटिशन अगर बहुत सारे कॉन्ग्लोमरेट के साथ है, जाओ फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, ये बेसिकली उनके पास बहुत ज्यादा एड बजट्स रहते हैं, हैवी मार्केटिंग रहती है। तो ये केस के अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर द SEO थिंग एज वेल, एंड यू कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई द नीश मार्केट, बिकॉज नीश मार्केट में आप जाओगे एफिलिएट मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन के साथ आप वर्क अराउंड करोगे तो इट विल वर्क लाइक अ वंडर। और जो मैंने आपको एडमिटेड का प्लेटफॉर्म दिया था, कैश करो का दिया था, अन करो का दिया था, उनके साथ आप टाई अप करिए। आइडेंटिफाई द डेडिकेटेड
चैनल जहाँ पे बहुत सारे कम लोग काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर डूइंग द एडवर्टीजमेंट, फेसबुक पे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर डूइंग द एडवर्टीजमेंट, तो उससे हटके आइडेंटिफाई द प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट, अभी स्नैपचैट के ऊपर कंपटीशन इज वेरी लेस और आपको बहुत ही कम कॉस्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हो। सो आइडेंटिफाई दीज डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस एंड आई मीन इंटरेस्ट जहां से आप बेसिकली अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, एंड सी टू इट व्हाट आर द न्यू फीचर। जैसे व्हाट्सएप ने अभी चैनल लॉन्च किया तो इमीडिएटली आप अपने ब्रांड के लिए एक चैनल लॉन्च करिए और उसके ऊपर अपने कस्टमर्स को कनेक्ट रहिए, एंगेज रखिए एंड कम अप विद डिफरेंट डिफरेंट डील्स एज वेल। सो उसके थ्रू भी आपका मार्केटिंग का कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होगा। सो इट वुड बी अ वेरी आई मीन वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस। Then we have the Ramdeen, which is asking the question, sir, if you want to create your own website, but rather we don't know coding, how can we do it to run the advertisement, sir? How we can use the AI tool for this? So यहाँ पे सी आपके क्वेश्चन के दो दो बेसिकली एस्पेक्ट है। अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, डेफिनेटली आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, आई मीन सॉरी वेबसाइट बना सकते हो, बिकॉज वेबसाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट नहीं होता है, बिकॉज अगर एडवर्टीजमेंट में क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली आई वांट कि मैं पहले वेबसाइट पे जाऊं, पहले आपके प्रोडक्ट्स देखूं, आपका ब्रांड देखूं, एंड अगर मैं सेटिस्फाई होता हूं तब जाके आई विल कम ऑन टू द क्लोज नेटवर्क। सो वेबसाइट इज लाइक ओपन नेटवर्क, बट आप व्हाट्सएप और अपनी सेंसिटिव डिटेल तब भी शेयर करोगे जब आपको उसके ऊपर भरोसा होगा। तो आप डेफिनेटली रमदीन यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट। अभी आज के टाइम पे वेबसाइट बनाना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप खुद भी अगर वर्डप्रेस का आपके पास नॉलेज है तो आप आराम से वर्डप्रेस पे कुछ होस्टिंग पैकेजेस ले सकते हो, 4-5 हजार की होस्टिंग पैकेज आ जाती है, थोड़े कम में भी आ जाती है, और एक अच्छी सी थीम लेके आप आराम से अपनी वेबसाइट बना सकते हो एंड इसके ऊपर आप एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो। और इसका मैंने रीजन इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास वेबसाइट होगी तो मैंने जब इनिशियल पार्ट में आपको रीमार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो अगर आप वेबसाइट वाला जो पार्ट जो मैंने फर्स्ट बताया तो वो तब भी आप रन कर सकते हो रीमार्केटिंग का जो चीज, तब जाकर जब आपके पास वेबसाइट है। So for remarketing, website is very important. And sir, how can we use the AI tool for this? So see, AI tools, there are many AI tools in the market. जैसे हमारे डिजिटल गुरुकुल का खुद का भी है गुरु एआई जो है, दैट इज ऑल्सो डिजिटल गुरुकुल का खुद का एआई इकोसिस्टम जो हमने डेवलप किया है, वो भी आप यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एंड देन इन द मार्केट देयर इज अ मिड जर्नी, चैट जीपीटी, एलिगेंट एआई, एंड देयर आर रेंज ऑफ एआई टूल्स व्हिच इज कमिंग। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जा रहे हो, प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट में जा रहे हो, तो आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो उसको कॉपी राइटिंग के लिए एंड बेसिकली एड कॉपीज बनाने के लिए जो आपकी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे। तो अगर वो आपकी अच्छी है तो ही आप बेसिकली वो टूल का यूज करके आप अपनी ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकते हो। संभावना जैन, लाइक द सेशन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हर्ष पटेल, एनी व्यूज ऑन टबूला? तो टबूला इज ऑल्सो वेरी, मैं आपको टबूला दिखाने भी वाला था, बट आई गेस बिकॉज ऑफ सम ओटीपी थिंग वो अभी पेंडिंग रह गया, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अकाउंट, मैंने ऑलरेडी टेबुला पे ऐड रन करी है, बट वो अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कारण क्या वो कोड आया नहीं आया, सो वो चीज के कारण मैं दिखा नहीं पाया। टेबुला इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इसके लिए अगर आपका कोई अच्छा सा आर्टिकल होना चाहिए, अगर ब्लॉग है तो आप टेबुला पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है, और इंडिया के अंदर टेबुला इज वेरी पॉपुलर, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड। मोनिका, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। गौरव सिंह, सर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच इज मोर इम्पोर्टेंट? मतलब दोनों ही जरूरी है। मतलब आप मार्केटिंग करोगे, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो फिर वो अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग नहीं आएगी, एंड क्वालिटी अच्छी है और मार्केटिंग नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं लगेगा। सो दोनों साइड बाय साइड जाता है। मतलब ये क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करें, आपने बैटिंग अच्छी करी, बॉलिंग नहीं करी तो वो मतलब नहीं है, बॉलिंग अच्छी करी, स्कोर अच्छे नहीं करे तो इवेंचुअली आप मैच जीत नहीं पाओगे। सो इट इट इज लाइक दिस। सचिन ने पूछा है, सर टबूला और स्नैपचैट पर एड्स चलाया है के लिए इसका कोई डिटेल्स वीडियो मिलेगा? सी टेबुला हम हमारे सेशंस में बताते थे पहले, जब हमने प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट हमारे सिलेबस में रखा था, बट अभी टबुला के ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। स्नैपचैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो वो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। इसका कोई डिटेल वीडियो हमारे मतलब स्टूडेंट के बाद, मतलब हम जो पढ़ाते हैं बैच में, कि उसकी एड कैंपेन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी बिडिंग स्ट्रैटेजी, उसके अंदर लाइक देयर इज अ स्वाइप अप ऑप्शन, सो उसके ESPU के कैसे हम कैलकुलेट करते हैं,
कितना आपका ई सीपीयू होना चाहिए, कॉस्ट पर स्वाइप अप होता है, कितनी कॉस्टिंग होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्वाइप अप कितने आने चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें केपीआई का पार्ट होती है। सो अभी मतलब टाइम कंस्ट्रेंट, अभी ऑलरेडी हम 10 थोड़ा टाइम हो चुका था तो मैं नहीं बता पाया आपको। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सब जगह आप कर सकते हो। स्नैपचैट बहुत ही अच्छा है, प्लीज आपको मैं मतलब रिक्वेस्ट है कि आप स्नैपचैट एड्स को, टबुला को प्लीज आप सेशन के बाद एक्सप्लोर करना। मयंक ने लिखा है गुड सेशन सर, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट सेशन। सो मैं लोगों से फीडबैक लेके ये सब सेशन कंडक्ट कराता हूँ। लास्ट सेशन में बहुत सारे अच्छे फीडबैक मिले, उन्होंने बताया कि सर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में आप सेशन करिए। तो मैंने आज के सेशन में परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड प्रोग्रामेटिक मार्केट एडवर्टीजमेंट के ऊपर चीजें बताई। ऑल दो प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट मैं चाहता था कि एक अच्छी तरीके से बताऊं, प्रॉपर एक डेप्थ में बताऊं, बट बिकॉज मतलब ऑनलाइन सेशन में जो हमारी टाइम लिमिट होती है वो उसके आगे हम नहीं जा सकते। एंड सो डेफिनेटली हम आगे प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट का या तो फिर और अच्छे टॉपिक्स हम लेंगे जो आप लोगों से सजेशन होगा। अमित ने लिखा है वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, कैन वी हैव अ सेशन ऑन प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट। डेफिनेटली अमित, अगर लोगों की डिमांड आएगी तो विल डू अ डेडिकेटेड सेशन ऑन प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट। एंड मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा एक पूरा फ्लो बताऊं आपको मैं कि हाउ द एग्जैक्ट बाइंग प्रोसेस वर्क, हाउ द एग्जैक्ट पब्लिशर प्रोसेस वर्क, कैसे ये ऑक्शन वाली प्रोसेस वर्क करती है, कैसे बिडिंग होती है, कैसे सीपीएम डिसाइड होता है, कैसे आपको रिजल्ट दिखता है, एवरीथिंग दैट आई कैन शो यू। बट वो सब चीज के लिए फिर एक टाइम चाहिए, एक पेशेंस चाहिए। एंड आई थॉट कि आपको एक ओवरव्यू मिला, दैट इज अ गुड थिंग। सचिन ने लिखा है थैंक यू सो मच, सचिन इज वेरी हेल्पफुल। ये हेल्पफुल हो आपको, और ये हेल्पफुल के बाद आप इसके ऊपर और स्टडी करो, इट वुड बी ग्रेट। रामदीन ने लिखा है थैंक यू सो मच। ठीक है, मैंने लिखा है यस सर, थोड़ा इन डेप्थ जाएगा तो, और हाँ मतलब डेफिनेटली करेंगे नेक्स्ट टाइम। ये आई गेस ये इंडिया में आई गेस ये सेकंड या थर्ड ऐसा सेशन होगा प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई वेबिनार हुआ है, क्योंकि जो मैंने गूगल पे सर्च किया था बहुत ही कम लोगों ने प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट के बारे में सेशन करे हुए हैं इंडिया के अंदर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट के बारे में। सो हमने एक ट्राई दी थी, आई होप आपको ये ट्राई अच्छी लगी है तो आप चैट विंडो में अपना ओपिनियन डाल सकते हो। गौरव ने पूछा है हाउ डू यू प्लान टू डिफरेंशिएट योर ई कॉमर्स स्टोर फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स इन योर नीश, व्हाट्स योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो अभी यार आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो डेफिनेटली आपने कुछ रिसर्च करके ही वो ई कॉमर्स स्टोर बनाया हुआ है। आपकी नीश क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आप कौन से ऑडियंस, मतलब अगर आपका बेबी केयर का प्रोडक्ट है, आप 80 to 25 जेंजी का आपका प्रोडक्ट है, आपका हाउस वाइफ के लिए प्रोडक्ट है कोई, और व्हाट इज योर यूएसपी, मतलब वो थोड़ा अगर आप इलेबरेट करोगे, डिफाइन करोगे गौरव, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा एक ब्रीफ आपको दे सकता हूँ। चीजें मेरा नंबर में यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको अगर आपको कुछ डिटेल लगेगी, मतलब आपको अगर कुछ अलग से पूछना है या तो कुछ चीजें हैं, तो मैं आपको नंबर यहाँ पे मैंने शेयर किया, थोड़ा आई गेस 1 8 ज्यादा लगा दिया मैंने। सो ये मेरा नंबर है यहाँ पे, जो मैंने आपको लास्ट वाला नंबर शेयर शेयर किया हुआ है, दैट इज माय नंबर। सो इनकेस आपको कोई भी क्वेश्चन है अबाउट प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट या तो फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर या एनीथिंग, यू कैन एनी टाइम मेरे से भी रीच आउट कर सकते हो, या तो सोनिया मैम है, सोनिया मैम से भी आप रीच आउट कर सकते हो। एंड आई विल मोर देन हैप्पी अगर आपको और भी कुछ चीजें सीखनी है, और अगर आपको कोई बिजनेस है, आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, आपको अगर एनीथिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, so you can feel free to reach out to me and my team as well. So I'll be more than happy to help you out in achieving your digital journey। and जो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है in teaching digital marketing, helping businesses, that I'll try to do it। and yeah, that's it। I mean thank you so much। I hope आपका सैटरडे अच्छा रहे, थोड़ा अच्छा रहा विथ माय सेशन, एंड संडे आपका बहुत बढ़िया जाएगा। एंड दैट्स इट। एंड आई गेस महेंद्र हैज सेंड मी द मैसेज सर इंटर चाहिए, तो करेंगे, आपका आपका भी करते हैं, तो आप मैसेज में बात करेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।